हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए भाई सेशन में। तो इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की फॉर्मूला शीट। ये आपको दी हुई है, एक पेज में ही आपके फॉर्मूलाज कवर हो चुके हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की। तो आप इससे इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। मैं बस आपको इन फॉर्मूलाज को थोड़ा बताऊंगा ताकि छोटा अपना सेशन हो सके, बाकी आपको इस फॉर्मूला शीट से रिवीजन करना होगा। यस, ठीक है सर। तो पहले जिनको भी ये पूरा टॉपिक अगर आपको पढ़ने का है तो भाई माइंड मैप सीरीज हमने ले रखी हुई है पूरे चैनल पे। माइंड मैप सेशन सीरीज पड़ी हुई है, सारे चैप्टर्स वहां पे कवर किए गए हैं। 14 चैप्टर्स है, सारे ही आपके सीक्वेंस के साथ कवर हो चुके हैं। ठीक है, ओके सर। तो पहले भाई आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है दैट इज बायोट सावर्ट लॉ के बारे में आपकी पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायोट सावर्ट लॉ में क्या है सर, डी बी जो छोटी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पे देखा था सर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये वाला जो पहले लिखा हुआ है दैट इज द स्केलर फॉर्म दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर वाला। ठीक है, ओके सर। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि सर क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था। यस सर, समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला में मैंने बोला था कि बस वो आपका एक वेक्टर एप्लीकेशन है यहाँ पे, कि भाई मैंने यहाँ पे आर कैप यूज कर लिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आपके पास आता था। यस सर। तो बायोट सावर्ट लॉ आपका कवर हो गया। उसके बाद आपके पास आता है सर्क्यूलर से। सर्क्यूलर लूप की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा सर, सर्क्यूलर लूप की वजह से सेंटर पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर होती है। यहाँ पे पाई का टर्म नहीं आता। सर्क्यूलर लूप के केस में कुछ भी पाई का टर्म नहीं आता। यस सर। अगर मैंने आपको बोला कि भाई ये जनरल आर्क बना दिया है जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो उसका क्या होगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 आर थीटा बाय 2 पाई। थीटा आपके पास कहाँ पे लेना है, ये जनरल पॉइंट दिया हुआ है। थीटा आपका कहाँ पे लेना है, इस फॉर्मूला में आपको रेडियंस में लेना है। अगर आप नीचे 360 लेते हो, अगर 2 पाई के जगह पे आप 360 लेते हो, तो ऊपर आप थीटा डिग्रीज में भी पुट कर सकते हो। हाँ सर, समझ में आ गई बात। यस सर, ये बात क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, डायरेक्शन चेक करना है तो माइंड मैप्स को देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, राइट। ये वाला फॉर्मूला भी हो गया गुरुजी। यस सर। उसके बाद आपके पास आता है, अगर मैंने इसके एन टर्म्स है, अगर मैंने एन टर्म्स बनाए रेडियस कांस्टेंट रख के, तो आपका एन टाइम्स आपकी बढ़ जाएगी, एन टाइम्स आपके पास यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर मैंने एल कांस्टेंट रखे ऐसा किया है तो एन स्क्वायर टाइम्स आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो बढ़ जाएगी। हाँ सर, ये वाली बात भी समझ में आती है। सर्क्यूलर वायर लूप का भी अपना कवर हो चुका है। ओके। उसके बाद आपके पास आता है बी ड्यू टू अ वायर। वायर के वजह से बी अपने को निकालना था। तो वायर के केस में मैंने आपको बताया था कि जनरलाइज फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एजिस से अपन अल्फा और बीटा एंगल लेते हैं। ये आर आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये वाला आर अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो ये आर आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनफाइनाइट वायर की बात करता हूँ जो आपके कोर्स में है, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे वायर है तो इसके केस में आपको पाई का टर्म देखने को मिलता है, सर्क्यूलर के केस में नहीं देखने को मिलता। हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला कवर हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 आर वाला फॉर्मूला कवर हो गया। हाँ सर, मेन आपका ये फॉर्मूला, इससे ही बाकी के फॉर्मूलेस आपके आए हैं। ठीक है। इनफाइनाइट में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, अगर सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, पाई का टर्म आ रहा है, इस वायर है इसलिए। यस सर, समझ में आ गया। ये वायर मतलब ये आपके पास करंट तो होगा, इसमें करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे। ठीक है, उतना बेसिक है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास आता है एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ, जो मैंने जो पढ़ा होगा आपने, क्या सर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन, जो करंट एनक्लोज होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर, ये वाली बात भी क्लियर है। उसके बाद अपन ने देखा था सोलेनोइड के पास अपन गए थे, तो बी आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। एन आपके पास क्या होता है, याद करने की कोशिश करो सर। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके पास होता है, सीधा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता। हाँ सर। उसके बाद अपन ने देखा कि सोलेनोइड को अगर मैं गोल करके बना दूं तो वो आपके पास टोरॉइड आ जाएगा। टोरॉइड आपका एनसीईआरटी में उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वो वहां से सवाल पूछा जा सकता है।
टोरॉइड का आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन यहाँ पे क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स है बटा 2 पाई आर एवरेज। आर एवरेज आपके पास क्या होता है, अगर इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है तो दोनों का एवरेज दैट इज ए प्लस बी बाय 2। यस, ये वाला क्लियर हो गया। हाँ सर, ये वाला क्लियर हो जाता है। ये सब क्लियर हो गया, सोलेनॉइड और टोरॉइड का क्लियर हो गया। हाँ सर, क्लियर हो गया। उसके बाद अपने पास आता है इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर आपका ये एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ से ही डिराइव होता है। अंदर आपके पास बी कितना होता है, 0 होता है। सरफेस पे मैंने बोला था यहाँ पे कि भाई इनफाइनाइट वायर तू मान के कर सकता है, तो सरफेस पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। यस, और नीचे आउटसाइड पे ये सरफेस पे लिखा हुआ है एस मतलब सरफेस, ओ मतलब आउटसाइड। आउटसाइड पे क्या हो जाएगा, सीधा आपके पास इनफाइनाइट वायर की तरह म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर की तरह आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके फॉर्मूलाज भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है हॉलो सिलेंडर से। हॉलो सिलेंडर के बाद पहले सॉलिड सिलेंडर देख लो। सॉलिड सिलेंडर में करंट अंदर भी होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई आर क्यूब। आपको क्या आर क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर आना चाहिए था। हाँ सर, यहाँ पे आर स्क्वायर आना चाहिए था, तो ये अपन क्यूब वाले टर्म को हटा देंगे और यहाँ पे आपके पास क्या टर्म आना चाहिए था सर, आर स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आना चाहिए था। कैसे आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे सर, यहाँ पे अपन डायमेंशनली इस सारी चीजों को वेरीफाई करेंगे। सॉलिड सिलेंडर का डायमेंशनली आप वेरीफाई कर सकते हो। अंदर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई और स्मॉल आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा सरफेस, और सरफेस और आउटसाइड का आपका सेम हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का जैसा होता है वैसा। ठीक है, बात समझ में आ गई सॉलिड सिलेंडर की। हाँ सर, उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट होता है जिससे सवाल आने की ज्यादा चांसेस है, एक्सिस ऑफ अ रिंग दैट विल बी म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्सिस कितने दूर आपका एक्सिस है वहां से अपन एक्स लेते हैं। यस, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। हाँ सर, उसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास क्या होता है सर, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, m is equals to NIA where n is the number of turns, I is the current and A is the area। yes, अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का आपसे पूछे तो इसका डायरेक्ट आपका आता है दैट इज EVR/2। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, वेलोसिटी और रेडियस गिवन होगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। यस सर, उसके बाद आपके पास ये आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी इसका पूछा जा सकता है। m/l is equals to E/2, m is the gyromagnetic ratio। इलेक्ट्रॉन्स के लिए 8.8 into 10 की पावर समथिंग आपके पास आता है जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। हाँ सर, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा मैग्नेटिक मूवमेंट का L के साथ अगर करना होगा तो माइनस की साइन मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेक्टोरियली, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास होते हैं, तो ये भी आपके पास एडिशनल फॉर्मूला आ जाता है। यस, उसके बाद आपके पास एडिशनल फॉर्मूला ये भी आ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू E/2m I ओमेगा। ये दो फॉर्मूलेस एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनके डेरिवेशंस बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। हाँ सर, यस। उसके बाद आपके पास आता है टॉर्क। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो टॉर्क का केस आएगा। टॉर्क आपके पास क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b दैट इज mb sin थीटा। आप क्या लिख सकते हो, mb की वैल्यू पुट करके बीना sin थीटा, बीना साइन थीटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेरस पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस m डॉट b आपके पास आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। यस सर। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा सर, उसके बाद हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे पास होता है, तो करंट सेंसिटिविटी उसका टर्म आता है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज इक्वल्स टू बैन बाय के, बैन बाय के, जिससे आप इजीली याद रख सकते हो। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शंस पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज के लिए बैन बाय के आर आप यहाँ से याद रख सकते हो। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के दो फॉर्मूलेस आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए। हाँ सर, रिवाइज हो गए। उसके बाद फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स का आपका नीचे एनालिसिस ये दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज पार्टिकल के लिए QVB साइन थीटा आपके पास आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, Q V क्रॉस B आपके पास आ जाएगा, सीधा आप क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाल सकते हो, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, हो जाएगा। हाँ सर। अगर सर्कुलर बात कर रहा है तो रेडियस आप क्या लिख सकते हो, mv बाय QB लिख सकते हो। mv को आप अलग अलग टर्म्स में लिख के यहाँ पे आंसर ला सकते हो। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2πm बाय QB आपके पास आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो QB बाय 2πm आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, हेलिकल पाथ की अगर मैं बात करता हूँ, हेलिकल पाथ अगर करता है क्योंकि एक एंगल पे अगर आपके पास है तो साइन कंपोनेंट mb sin थीटा बाय
ये क्यूबी आपका रेडियस करता है, और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो आपका पिच करता है, दैट इज कांस्टेंट पिच इसकी होती है, दैट इज v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड की आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो 2πm/qb, आपका पिच का फॉर्मूला आ जाएगा, पिच के ज्यादा चांसेस है आस्ट होने के, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फोर्स ऑन अ वायर, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लगेगा अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो F इज इक्वल्स टू BI sin थीटा। L आप L इफेक्टिव भी ले सकते हो, जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस किए थे तो L इफेक्टिव लेना पड़ा था। यस, F इज इक्वल्स टू I ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट में L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, आपका वेक्टर फॉर्म आ जाता है। ओके सर, अगर दो करंट कैरिंग वायर्स आपके पास होंगे तो दो सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करेंगे। उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइंड होता था, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd, दैट इज द दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है वो वाला आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता था, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है, आपका पूरा यहाँ पे फॉर्मूला शीट रिवाइज हो चुकी है। मैग्नेटिक मोमेंट के डायपोल वाले केसेस अपन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कवर करेंगे, क्योंकि भाई कॉइल भी एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, इसलिए एनसीईआरटी में यहाँ पे भी दिए हुए वो वाले केसेस, लेकिन मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में वो वाले केसेस कवर करूंगा, ठीक है। आई होप भाई आपको ये फॉर्मूला शीट समझ में आया होगा। मैंने कुछ पढ़ाने की कोशिश नहीं की, बस मैंने फॉर्मूलेज यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश की, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड, और फॉर्मूला शीट्स आने वाले हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक, डू वेल इन योर एग्जाम्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।